आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से बड़ी ठंड, शीतलहर से कांपा उत्तर भारत। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी के बीच शनिवार को मैदानी इलाकों में हुई बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। शीतलहर के कारण उत्तर भारत समेत देश के कई इलाके ठिठुर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश के बाद न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। वहीं अधिकतम तापमान 14 डिग्री दर्ज किया गया। बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब में हिमपात। तो चमोली जनपद में शनिवार को दिन भर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी होती रही, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश हुई। जनपद के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 50 से अधिक गांव बर्फ से ढक गए हैं। बारिश और बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीते कुछ दिनों से धूप निकलने से ठंड से राहत मिलने लगी थी, लेकिन लगातार 2 दिनों से मौसम खराब होने के कारण ठंड में इजाफा हो गया है। उत्तराखंड में आतंकी को पनाह देने वाले 4 लोग पंतनगर से गिरफ्तार। तो उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने पंजाब के पठानकोट में बम धमाके के मामले में फरार चल रहे आतंकी साजिशकर्ता सुखप्रीत उर्फ सुख को पनाह देने के आरोप में पंतनगर क्षेत्र से 2 भाइयों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि सुखप्रीत एसटीएफ के हाथ नहीं लग सका। एसटीएफ ने पकड़े गए चारों आरोपियों के खिलाफ पंतनगर थाने में केस दर्ज किया है। सभी खालिस्तान टाइगर फोर्स के संपर्क में थे। कांग्रेस ने जारी की 53 उम्मीदवारों की सूची। तो कांग्रेस ने शनिवार देर रात प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों में से 53 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह चकराता से तो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को श्रीनगर से चुनाव मैदान में होंगे। गणेश गोदियाल के सामने भाजपा के प्रत्याशी उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत मैदान में हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय इंदिरा हृदयस की सीट हल्द्वानी से उनके पुत्र सुमित हृदयस को मैदान में उतारा गया है। सल्ट, लालकुआं, कालाडूंगी, रामनगर समेत 17 सीटों पर अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए। चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत किसी सीट पर चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यह भी अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। मसूरी और धनोल्टी में उमड़े पर्यटक। तो पहाड़ों की रानी मसूरी पहुंच रहे पर्यटकों की बर्फबारी देखने की मुराद शनिवार दोपहर बाद पूरी हो गई। बीते 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश का असर यह रहा कि शनिवार दोपहर बाद मसूरी के लाल टिब्बा, 4 दुकान, माल रोड और आसपास के क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी देख यहां पहुंचे पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया। वहीं बुलासखांडा और धनोल्टी में भी जमकर बर्फ गिरी। गणतंत्र दिवस के लिए तैयार हो रहा दून का परेड ग्राउंड। तो गणतंत्र दिवस के मुख्य कार्यक्रम स्थल परेड ग्राउंड में तैयारियों का शनिवार को जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जायजा लिया। डीबीएस में परीक्षा के विरोध में छात्रों ने किया प्रदर्शन। तो इस महीने डीबीएस महाविद्यालय में होने वाली परीक्षाओं के विरोध में शनिवार को छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए तो अपने परिसर की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया, लेकिन डीबीएस महाविद्यालय में 27 जनवरी से आयोजित परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी। ऐसे में अभी परीक्षा कराना छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। 12वीं तक के स्कूल 31 तक बंद, राजनीतिक दलों को राहत। तो शासन ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत प्रदेश में जारी कोविड प्रतिबंध की अवधि 31 जनवरी तक बढ़ाने का निर्णय लिया। चुनाव आयोग की गाइडलाइन को भी कोविड प्रतिबंध में समाहित किया गया है। इसके तहत राजनीतिक दलों को राहत दी गई है। 31 जनवरी को नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद दलों को छोटी सभाओं की अनुमति होगी। इसके लिए शर्त यही है कि इनमें अधिकतम 500 या मैदान की कुल क्षमता के 50% लोग ही शामिल होंगे। रैली, प्रदर्शन, रोड शो, पद यात्रा, बाइक जैसे रैली जैसे आयोजन नहीं होंगे। घर घर जनसंपर्क को अब 5 के स्थान पर 10 व्यक्ति की अनुमति होगी। इसके अलावा प्रदेश में राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के कोविड वैक्सीनेशन या कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता को भी अब जरूरत नहीं होगी। उच्च स्तर पर हुए मंथन के बाद शासन ने कोविड प्रतिबंध 31 जनवरी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। तय किया गया कि प्रदेश में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। राज्य में 31 जनवरी तक आंगनवाड़ी से लेकर के 12वीं तक के सभी सरकारी सहायता प्राप्त अशासकीय और निजी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इसमें ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। मनोरंजन, शैक्षिक व सांस्कृतिक समारोह भी नहीं होंगे। जिम, शॉपिंग मॉल,
सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, स्पा, सैलून, थिएटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष, खेल संस्थान, स्टेडियम व खेल मैदान 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। विवाह समारोह में स्थल के 50% क्षमता के साथ व्यक्तियों को शामिल करने की अनुमति होगी। सूत्रों ने बताया कि इसके साथ ही कोविड प्रतिबंध के शेष प्रावधान वही जारी रखने का निर्णय लिया गया है जो 16 जनवरी को जारी संशोधित एसओपी में थे। कोविड प्रतिबंध के संबंध में एसओपी रविवार को जारी की जाएगी। प्रचार पर पाबंदी बरकरार, तो 5 राज्यों में चुनावी रैलियों पर 31 जनवरी तक रोक लगा दी है। इमारत में आग से झुलसी 7 जिंदगियां, तो मुंबई के तारदेव इलाके में 20 मंजिला इमारत में लगी आग। जनवरी के अंतिम हफ्ते में टर्म फर्स्ट का रिजल्ट, तो सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की टर्म फर्स्ट की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जनवरी के अंतिम हफ्ते में बताए जा रहे हैं। सीबीएसई के सीनियर अधिकारियों का कहना है कि इस परीक्षा का अलग से परिणाम नहीं जारी किया जाएगा। टर्म सेकंड की परीक्षा के बाद दोनों परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर फाइनल परिणाम जारी किया जाएगा। एम्स ऋषिकेश में भी ओपीडी बंद, तो कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए एम्स ऋषिकेश प्रशासन ने जनरल ओपीडी सुविधाओं को बंद करने का निर्णय लिया है। 24 जनवरी से एम्स में जनरल ओपीडी नहीं चलेगी। वही खबर है, ऋषिकेश से स्मैक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। देश में कोरोना के 21.13 लाख सक्रिय मरीज, तो देश में 3,37,704 नए कोरोना संक्रमित मिलने के बाद सक्रिय मरीजों की संख्या 21,13,365 पहुंच गई। बीते 237 दिनों में यह सबसे बड़ी संख्या है। वहीं 488 की मौत हुई। उत्तराखंड में कोरोना के 4,759 नए मरीज मिले, जबकि 7 की मौत हुई। देहरादून जिले में सबसे अधिक 1,802 संक्रमित मिले, तो बीते 24 घंटे के भीतर 4,759 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 7 मरीजों ने दम तोड़ दिया। 2,712 संक्रमित ठीक हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 1,802, हरिद्वार में 607, नैनीताल में 565, उधमसिंह नगर में 395, चमोली में 243, पौड़ी में 259, पिथौरागढ़ में 176, रुद्रप्रयाग में 159, अल्मोड़ा में 143, बागेश्वर में 120, चंपावत में 112, टिहरी में 108, उत्तरकाशी जिले में 70 संक्रमित मिले। देहरादून व नैनीताल जिले में 7 मरीजों की मौत हुई है। उत्तराखंड में 1 से 12 फरवरी तक हो सकेंगी रैलियां और जनसभाएं। तो कोविड संक्रमण के बीच चुनाव आयोग ने एक बार फिर राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों को कुछ राहत दी है। आयोग ने जहां 31 जनवरी तक जनसभा, रैलियां, रोड शो पर रोक बढ़ा दी है, वहीं यह भी तय किया है कि 1 फरवरी से 12 फरवरी तक राजनीतिक दल या नेता अपनी जनसभाएं कर सकेंगे। दूसरी ओर आयोग ने राजनीतिक दलों को खुले मैदान में अधिकतम 500 लोगों की मौजूदगी में वीडियो वाहन के प्रचार की अनुमति दे दी है। चुनाव प्रचार गरमाने आएंगे शाह व नड्डा। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रचार गरमाने को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम होंगे। दोनों दिग्गज 28 और 30 जनवरी को उत्तराखंड आ सकते हैं। उक्रांद ने तीसरी सूची में 11 प्रत्याशी किए घोषित। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने शनिवार को प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी, जिसमें 13 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। धामी को चुनौती देंगे कापड़ी, कौशिक के सामने सतपाल। ब्रह्मचारी मैदान में तो दिग्गज गणेश गोदियाल, प्रीतम, गोविंद गुंचवाल, यशपाल के नाम पहली सूची में सिर्फ 3 महिलाओं के नाम हैं। कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में दी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। तो रक्षा मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय रंगशाला शिविर उत्तराखंड की झांकी के साथ 12 राज्यों की झांकियां शामिल होंगी। उपनल कर्मियों को 3 माह से नहीं मिला मानदेय। तो पार्टी अस्पताल से लोहाघाट ले जाते वक्त रास्ते में प्रसव। तो प्रदेश में कुछ विभागों में कार्यरत उपनल कर्मचारियों को पिछले 3 या फिर इससे भी अधिक समय से मानदेय नहीं मिला है। आबकारी अधिकारी पर दुष्कर्म के आरोप में केस। तो गुरुग्राम हरियाणा निवासी महिला ने देहरादून में सहायक आबकारी आयुक्त प्रवर्तन के पद पर तैनात एक आबकारी अधिकारी के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। गुरुग्राम से मुकदमे को देहरादून ट्रांसफर किया गया है।
धनोल्टी चोपता और लाल टिब्बा में हिमपात हुई है। मौसम खराबी के चलते 11 फ्लाइट कैंसिल। तो कोरोना संक्रमण की दहशत और मौसम खराबी के कारण शनिवार को जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर विभिन्न शहरों की 11 फ्लाइटें कैंसिल करनी पड़ी। रामनगर से हरीश और सल्ट से लड़ेंगे रणजीत। तो पूर्व सीएम हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि रणजीत रावत को सल्ट से मैदान में उतारा जा सकता है। रावत रणजीत अनुकृति अनुपमा पर फैसला दूसरी लिस्ट में। तो पूर्व सीएम हरीश रावत, रणजीत सिंह रावत और पूर्व काबीना मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई की सीट पर अभी पेंच फंसा है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में हरीश का दबदबा। तो 53 में से 28 सीटों पर रावत समर्थक टिकट पाने में रहे कामयाब। दून में 24 घंटे में 1802 नए केस, 6 की मौत हो गई। मोबाइल ठीक न करने वाली कंपनी लौटाएगी कीमत, देना होगा हर्जाना। तो नए मोबाइल में खराबी से परेशान उपभोक्ता को सर्विस सेंटर ने इस कदर चक्कर कटवाए कि उपभोक्ता आयोग का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। आयोग ने उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाते हुए मोबाइल की कीमत, वाद व्यय और मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 35,000 रुपये देने के आदेश दिए हैं। मकान ढहाने के मामले में हरिद्वार पुलिस करेगी जांच। तो पूर्व सैन्य अफसर के रिश्तेदार का क्लेमेंट टाउन स्थित भवन ढहाने के मामले में जांच हरिद्वार पुलिस को सौंपी गई है। इंस्पेक्टर सीसी नेथानी मामले की जांच करेंगे। वहीं मामले में एसओ की संलिप्तता की जांच सीओ डालनवाना को दी गई है। परेड में नजर आएगी ऑल वेदर रोड की झांकी। तो इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली में होने वाली भव्य परेड में दर्शकों को उत्तराखंड राज्य की झांकी के पवित्र हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, फूलों की घाटी, टिहरी बांध, डोबरा चाटी पुल, श्री बद्रीनाथ मंदिर और ऑल वेदर रोड देखने को मिलेगी। बम धमाके के आरोपियों के पाक में बैठे गैंगस्टरों से जुड़े थे तार। तो आरोपी इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े थे, आईएसआई से भी संपर्क थे। वहीं खबर है देहरादून से पुलिस ने खुखरी के साथ एक को दबोचा है। मदरसों के 600 से अधिक शिक्षकों को मानदेय दें। तो हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि वे उत्तराखंड के मदरसों में कार्यरत 600 से अधिक शिक्षकों के मानदेय का भुगतान 6 सप्ताह के भीतर करें। ओमिक्रॉन का नया स्वरूप अधिक संक्रामक। तो दुनिया भर में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस का सबसे संक्रामक स्वरूप ओमिक्रॉन अब 3 हिस्सों में बंटकर और ज़्यादा सख्ती से फैलने लगा है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.1, BA.2 और BA.3 हैं। इनमें से BA.2 सब वेरिएंट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। महीने भर में दोबारा हो सकते हैं कोरोना संक्रमित। तो हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो दूसरी लहर में संक्रमित हुए और टीका लगवाने के बावजूद तीसरी लहर में भी कोरोना का शिकार बन गए। वैज्ञानिकों के अनुसार ये पुनः संक्रमण की स्थिति है। इसमें एक बार कोरोना को हरा चुका मरीज दोबारा या कभी कभी तीसरी और चौथी बार इसकी चपेट में आ सकता है। रायपुर कोविड शमशान घाट पर हो सकेगा संस्कार। तो प्रशासन को कोविड से मरने वालों के अंतिम संस्कार की याद आ गई है। शवों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था न होने पर परिजनों को हरिद्वार ले जाने को मजबूर होना पड़ रहा था। दून में कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़ने से हाल ही दिनों में संख्या बढ़ने लगी थी। इससे दून मेडिकल हॉस्पिटल के डिप्टी MS डॉक्टर NS खत्री ने प्रशासन को पत्र भेजकर व्यवस्था बनाने की मांग की। किशोरी की जान बचाने वाला ऑटो चालक हुआ सम्मानित। तो अपनी समझदारी से आत्महत्या करने जा रही किशोरी को बचाने वाले ऑटो चालक को रोटरी क्लब सेंट्रल व पुलिस ने सम्मानित किया है। अचानक बढ़ गई हिमालयी पुष्प बुरांस के जूस की डिमांड। तो कोविड में फ़ायदेमंद होने संबंधी खबरों के बीच मिलने लगे रिकॉर्ड तोड़ ऑर्डर। चक्राता मसूरी में स्नोफॉल। तो दून में दोपहर बाद से लगातार हो रही बारिश, आज भारी बारिश का येलो अलर्ट।
तो दून सहित पूरे उत्तराखंड ने मौसम ने जोरदार करवट बदल ली है। दून में दोपहर बाद से लगातार बारिश हो रही है। चक्राता की पहाड़ियों में बर्फ़ से लदद हो गई हैं, जबकि मसूरी में भी देर शाम बर्फ़ गिरी। पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह से बारिश हो रही है और ऊंची पहाड़ियों पर अच्छी बर्फबारी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने संडे को भी दून सहित राज्य के कई जिलों में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। पुलिस भर्ती की आयु सीमा बढ़ाने की मांग। तो राज्य युवा कल्याण परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रविंद्र जुगरान ने पुलिस भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा को अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड में 28 वर्ष किए जाने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। मुख्य सचिव को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 1521 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसमें पुरुषों के लिए अधिकतम आयु 22 वर्ष और महिलाओं के लिए 25 वर्ष तय की गई है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है। उत्तराखंड में भी कांस्टेबल और मुख्य आरक्षी के पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष किए जाने के संबंध में वह पूर्व में मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण में गृह सचिव से बात कर इसे तत्काल लागू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अगले दिन आचार संहिता लागू होने से इस प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस प्रकरण में आयु शिथिलीकरण नियमावली 28 फरवरी 2003 का संदर्भ किया जा सकता है। प्रदेश में कांस्टेबलों के पदों पर पिछली विज्ञप्ति 2014 में जारी हुई थी और अब 7 वर्ष के बाद इन पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। इसी के साथ बीएड में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो प्राचार्य डॉक्टर शिवानंद नोटियाल राजकीय महाविद्यालय में भी बीएड प्रवेश के लिए पंजीकरण के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें पंजीकरण में उन्हीं अभ्यर्थियों का होगा जो वर्ष 2021-23 त्रिदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की बीएड प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021-23 की अंक तालिका, काउंसलिंग हेतु आवेदन शुल्क, रसीद, अधिभार अंक प्राप्त हेतु समक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में सभी जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं इनको लगाना होगा। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, इस पर जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया गया है, तो इस पर संपर्क कर सकते हैं। गलती सुधार कर अंक सूची जारी करे परीक्षा नियंत्रक। तो आंतरिक परीक्षाओं के मूल्यांकन में बार बार गड़बड़ी की शिकायतें मिलने पर एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से नाराजगी जताई है। विश्वविद्यालय ने मूल्यांकन में संशोधन के लिए 30 जनवरी तक का वक्त देते हुए सूची परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा है। परीक्षा के विरोध में छात्रों ने किया प्रदर्शन। तो डीबीएस महाविद्यालय में होने वाली परीक्षाओं के विरोध में शनिवार को छात्रों ने प्रदर्शन किया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सीनियर असिस्टेंट व ट्यूटर के पदों पर मौका। तो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में 53 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 2 फरवरी व 3 फरवरी को वॉक इन इंटरव्यू होगा। तो वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा ये पद भरे जाएंगे। वैज्ञानिक पदों पर करें ऑनलाइन आवेदन। तो 21 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 24 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं हेड ऑपरेटर के पद रिक्त। तो 936 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं लेक्चरर के पदों पर अवसर। तो लेक्चरर की कुल 8 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सेबी SEBI सेबी में 120 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 24 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। PSC APPSC के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें 60 पद रिक्त हैं। तो इसके लिए 29 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं JPSC में 23 पदों पर डेंटल डॉक्टर की भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं साइंटिस्ट के 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। चमोली के 50 गांव फिर बर्फ़ के आगोश में। तो बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर हुई बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढकी वादियाँ। ITBP का स्कीइंग प्रशिक्षण हुआ शुरू। तो ओली में हुए बर्फबारी के बाद यहाँ स्कीइंग के शौकीन उमड़ पड़े हैं। केदारनाथ, मधमहेश्वर, तुंगनाथ, चोपता में भी भारी बर्फबारी हुई है। वसीम ने बताया पत्नी की जान को खतरा। तो ट्वीट कर मांगी गई मदद। मुस्लिम धर्मगुरुओं पर लगाया आरोप। बारिश से ठिठुरा दून, आज भी मौसम खराब रहने के आसार।
तो राजधानी दून और आसपास के इलाकों में शनिवार को दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। काफ़ी देर बादल छाए रहने, बारिश होने और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही बर्फीली हवा के चलते मौसम में ठंडक काफ़ी अधिक बढ़ गई। चरम की ओर बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। तो जिले में 24 घंटे में 1802 नए मरीज मिले हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति की मौत। तो हरिद्वार रोड स्थित भारद्वाज अस्पताल के पास एक व्यक्ति अचानक बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। चोरी के लाखों के जेवरों के साथ नौकरानी को गिरफ्तार किया गया है। तो देहरादून डालवाल से खबर आई है। वही खबर है, देहरादून के राजपुर रोड से फ्लैट के नाम पर 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। धुमाकोट से खबर आई है, 32 पेटी शराब के साथ 2 तस्कर दबोचे। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर धुमाकोट और थाना ऋषिकेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वही खबर है, हरिद्वार से ऑटो चोरी करने वाले 2 भाई को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अभाव में कम हो रही आरटीपीसीआर जांच। तो परेड ग्राउंड में कम पहुंच रहे लोग। सरकारी अस्पतालों में उमड़ रही है भीड़। वही खबर है, देहरादून से डुप्लीकेट चाबी से बीएनए मशीन खोलकर उड़ाए रुपए। खबर है, पोखरी से चक्की में आटा खाने घुसा भालू। तो चौड़ी गांव में भालू का 8 महीने का बच्चा भटक कर आटा चक्की के कमरे में घुस गया। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने भालू के बच्चे को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। अलग अलग हादसों में 2 चालकों की मौत। तो बद्रीनाथ हाईवे पर शनिवार को जोशी मठ के पास जीरो बैंड पर एक कार अनियंत्रित होकर के करीब 60 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। दुर्घटना में वाहन चालक की मौत हो गई। उधर रुद्रप्रयाग में भी बद्रीनाथ हाईवे पर खाकरा के पास एक डंपर के दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक की मौत हो गई। वही खबर है, रुड़की से लॉटरी का झांसा देकर के युवक से 25,000 रुपये ठगे गए। चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए नहीं चलेगा बहाना। तो स्वास्थ्य खराब होने के कारण असमर्थता जताने वाले मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होंगे। वही खबर है, श्रीनगर से मेडिकल कॉलेज के 30 कर्मचारी संक्रमित। तो अन्य 18 लोगों में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वीकेंड पर हिल स्टेशन पहुंचे पर्यटकों ने जमकर उठाया बर्फबारी का लुत्फ। गणतंत्र दिवस पर प्रभात फेरी में शामिल होंगे 40 ही लोग। तो गणतंत्र दिवस पर मुख्य समारोह गुलाब राय मैदान में आयोजित किया जाएगा। यहां पर जिलाधिकारी मनोज गोयल राष्ट्रध्वज फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। वही खबर है, नारायणनगर से टैबलेट नहीं मिलने पर छात्र मायूस। तो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए टैबलेट पाकर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी खुश हैं। तो वहीं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बोर्ड परीक्षार्थी में मायूसी भी देखने को मिल रही है। भारतीय सेना के अंग बने 223 रिक्रूट। तो गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर की कमांडेंट ब्रिगेडियर ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। आंतरिक परीक्षाओं की अंक सूची दे विभाग। तो आंतरिक परीक्षाओं के मूल्यांकन में बार बार गड़बड़ी की शिकायतें मिलने पर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय ने नाराजगी जताई है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो दुष्कर्म के आरोपी की जांच दोबारा शुरू। तो हरिद्वार से खबर है, अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने उठाई मामले में सीबीआई जांच की मांग। सैंपलिंग के साथ बढ़ रही मरीजों की संख्या। तो 10,000 से अधिक लोगों के लिए जा रहे हैं सैंपल। वही खबर है, रुड़की से रिश्वत मांगने के आरोप में मेयर के खिलाफ तहरीर दी गई। हरिद्वार से खबर है, बिना नंबर की कार से शराब पकड़ी गई है। बात करता हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो बाजार बंद का दिखा असर, नहीं खुले शटर। तो कोरोना के चैन तोड़ने के लिए जिला प्रशासन की ओर से शनिवार को हल्द्वानी बंद पूरी तरह सफल रहा। फाड़रेडी समेत शनि बाजार भी पूरी तरह से बंद रहा। हालांकि शनिवार को साप्ताहिक बंदी होती है, लेकिन कई व्यापारी दुकानें खोल लेते हैं। पर इस बार प्रशासन की सख्ती काम आई और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा।
वही खबर है, यह हल्द्वानी से 60 लाख की हीरोइन समेत तस्कर पकड़ा। तो कालाडूंगी रोड पर ब्लॉक तिराहे के पास धर दबोचा। बर्फबारी ने किया धरा का श्रृंगार। तो नैनीताल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात, निचले क्षेत्रों में रुक रुक कर हुई बारिश। गणतंत्र दिवस को लेकर के हाई अलर्ट। तो आरडीएक्स बरामद होने पर आया था अलर्ट। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो उच्च हिमालय क्षेत्रों के गांव बर्फ से लदद हो गए हैं। आपदाग्रस्त गांव टांगा में 8 दिन से बिजली नहीं है। वहीं खबर है, पिथौरागढ़ से भंडारी गांव बोगटा सड़क पर कीचड़ से फिसल रहे हैं वाहन। पुतला जलाने की धमकी देने पर की पेयजल योजना ठीक। तो जल निगम जल संस्थान ने सुधारी पिछले माह से क्षतिग्रस्त पेयजल योजना। वही खबर है, यह पिथौरागढ़ से तड़ी गांव व पुलिस लाइन बने माइक्रो कंटेनमेंट जोन। तो जिला मुख्यालय में 2 क्षेत्रों को स्वास्थ्य विभाग ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया है। कोसानी में 100 टैबलेट बरामद। तो एक वाहन में जा रहे 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। चुनाव में बंटने का जताया जा रहा है अंदेशा। खुशखबरी, ताड़ी खेत में खुला पेट्रोल पंप। अल्मोड़ा और बागेश्वर में 246 कोरोना संक्रमित मिले हैं। पिथौरागढ़ से लापता हुए सैन्यकर्मी का शव बरामद। तो पिछले 9 दिन से लापता चल रहे सैन्यकर्मी का शव जंगल से बरामद हुआ। राजस्व विभाग ने पंचनामा भरने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। सैन्यकर्मी के परिजनों को सूचना दे दी गई है। बात करें दक्षिण नगर की खबरों की, तो आतंकी कनेक्शन को लेकर के फिर सुर्खियों में आया पंतनगर। काशीपुर मेयर समेत 70 से अधिक कार्यकर्ताओं का सामूहिक इस्तीफा। तो भाजपा में बगावत, त्रिलोक चीमा को टिकट दिए जाने के निर्णय को बताया गलत। वहीं खबर है, गदरपुर से पेड़ से टकराया ट्रक क्लीनर की मौत। तो गदरपुर में बस से बचने के प्रयास में हुआ हादसा, ट्रक चालक घायल हो गया। वहीं खबर है, काशीपुर से ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से दुकानदार की मौत हो गई। सितारगंज से खबर है, किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास। तो किशोरी से दुष्कर्म करने की कोशिश का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सीएमओ समेत 368 कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो रुद्रपुर से खबर आई है, एक तरफा मतदान वाले बूथों पर नजर। तो पिथौरागढ़ जिले में 30 बूथों पर हुआ था 2017 के चुनाव में एक तरफा मतदान। निर्वाचन आयोग मुस्तैद है। पिथौरागढ़ में 782 ईवीएम का आवंटन किया गया। घर में डिग्री कॉलेज पढ़ने जा रहे 150 किलोमीटर दूर। तो कुमाऊं के बारदोली सल्ट का आज़ादी के आंदोलन में अहम योगदान रहा। 8 से 10 फरवरी तक डाक मतदान। तो जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि आगामी विधानसभा में डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान 8 से 10 फरवरी तक होगा। चौकुटिया के नगारसिम गांव तक सड़क नहीं पहुंची, तो लोग पहुंच गए सड़क तक। वहीं खबर है, अल्मोड़ा से कोविड नियमों के उल्लंघन पर 3,976 लोगों का चालान किया गया।